जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल और जो लेवल है वो है लेवल 3, मतलब द हार्डेस्ट लेवल ऑफ दिस टॉपिक। तो गाइज, आर यू रेडी? अगर आप लोगों को इस लेवल के बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं ये लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो हमारे यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएससी या सिविल एग्ज़ाम्स के लिए हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, और मैंने पहले भी जैसे बताया है कि 1 का सी, 2 का बी, इस तरीके से करके आप आंसर्स नोट करते जाइए। जैसे ही ये क्वेश्चंस पूरे होंगे इनके बाद हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपने फर्स्ट का आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। Now moving to the next question. क्वेश्चन 2, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी संगरौली और डी अब्दुल्लागंज। तो 2 का ऑप्शन नोट डाउन कीजिए। नाउ क्वेश्चन 3, महापाषाण संस्कृति संबंध है, मतलब किससे संबंधित है? ए तांबे से, बी कांस्य से, सी पीतल से या डी लोहे से। फोर्थ क्वेश्चन है, कुंभकारी का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल एंड डी ताम्रपाषाण काल। तो फोर्थ का आंसर नोट डाउन कीजिए क्विकली। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, किस मानव को कारीगर मानव के नाम से भी जाना जाता है? ए निएंडरथल, बी क्रोमैग्नन, सी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, डी होमो हैबिलिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज, अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है क्वेश्चंस की, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स दे सकते हैं। क्वेश्चन 6, अरुण सोनकिया द्वारा नर्मदा घाटी में हथनौरा से खोजे गए युवती का कंकाल किससे संबंधित था? तो कौन से प्रकार के मानव से संबंधित था वो? ए होमो इरेक्टस, बी होमो सेपियंस, सी होमो हेबिलिस, डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आई होप आपने आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास क्रम के आधार पर प्राचीन इतिहास को पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और लौह काल में किसने विभाजित किया था? गाइज, यहाँ कांस्य आएगा तो यहाँ सही कर लीजिएगा, ये तीसरा ऑप्शन है कांस्य। तो प्राचीन इतिहास को पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में किसने विभाजित किया था? ए सीजे थॉमसन, बी जॉन लुबाक, सी एडवर्ड लॉटरेट या डी अरुण सोनकिया। नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल 3 भागों में किसने बांटा? यहाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात हुई थी पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल की। यहाँ बात हो रही है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल की। तो किसने किया था? ए सीजे थॉमसन, बी जॉन लुबाक, सी एडवर्ड लॉटरेट या डी अरुण सोनकिया। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? ए E.H. कार, बी गॉर्डन चाइल्ड, सी जॉन लुबाक, डी रेनियर। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। ज्यामितीय उपकरण किस काल की विशेषता हैं? ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल एंड डी मध्यपाषाण काल। आई होप आपने इसका आंसर दे लिया होगा, इजी क्वेश्चन है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक 11th क्वेश्चन रह गया है, एक बार उसको देखते हैं। यस, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किसने लिखी है? ए H.D. संकलिया, बी पिगट, सी जॉन लुबाक एंड डी C.J. थॉमसन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, प्री हिस्टोरिक इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए H.D. संकालिया, बी पिगट, सी जॉन लुबाक एंड डी C.J. थॉमसन। अभी यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बात हो रही है प्री हिस्टोरिक इंडिया की। ओके, तो फटाफट से इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री हिस्ट्री टाइम्स। देखिए, अब मैंने इसीलिए बोला था कि ध्यान रखिएगा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसकी रचना है? ए गॉर्डन चाइल्ड, बी जॉन लुबाक, सी E.H. कार या डी रेनियर। गाइस, ये क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, हो सकता है इनमें से आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पहली बार आप पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो इसलिए ये जो हमारी सीरीज़ है, जो लेवल 3 है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके हाई लेवल एग्ज़ाम्स के लिए। तो बहुत ध्यान से इनके आंसर्स दीजिएगा और एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा इनके आंसर्स के लिए। ए गार्डन चाइल्ड, बी जॉन लुबाक, सी E.H. कार, डी रेनियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसने भारतीय इतिहास का विभाजन हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक काल में किया था? तो देखिए, हमारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, अब बात हो रही है हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक काल की इन तीन में किसने डिवाइड किया था? ए गार्डन चाइल्ड, बी जॉन लुबाक, सी E.H. कार और डी जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पूछ रहे हैं सही नहीं है। ऑप्शन ए, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। बी, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सी, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। एंड डी, उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। राइट, तो बहुत ध्यान से इसमें से आंसर निकालिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? ए जॉन मार्शल, बी विंसेंट स्मिथ, सी D.R. भंडारकर एंड डी राहुल सांकृत्यायन। 16 का आंसर नोट डाउन कीजिए एंड अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ये क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद इसी वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ए कायथा, बी गिलुंद, सी अहाड़, डी महेश्वर। नोट डाउन कीजिए इसका आंसर और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं, राइट। बी पुरा पाषाणकालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। नव पाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी। प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज कर लीजिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संघावो गुफा पुरा स्थल है, किस काल का पुरा स्थल है ये? ए निम्न पुरा पाषाण काल, बी मध्य पुरा पाषाण काल, सी नव पाषाण काल या डी ताम्र पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? वन्य धान मतलब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर पूछ रहे हैं जंगली
चावल या जंगली धान। ओके, तो ए चौपानी मांडो, बी सराय नाहर राय, सी लेखहिया और डी लंगनाज। आप इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सिंहावल एक पुरास्थल है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था। ओके, तो अब यहाँ पूछ रहे हैं किस संस्कृति से रिलेटेड है ये। तो ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का, बी मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, सी उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, या डी मध्य पाषाण संस्कृति का। गाइज, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? ए अफगानिस्तान, बी सिंध, सी बलूचिस्तान और डी कच्छ। 22 का आंसर नोट डाउन कीजिए आप। चलते हैं 23 पर। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ए दमदमा, बी महदहा, सी सराय नाहर राय और डी पटने। ठीक है, मृगशृंग से मतलब है यहाँ पे जो हिरन होते हैं, हिरन के सींग होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें मिली हैं, जो छल्ले मिले हैं या उनके जो आभूषण मिले हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, मध्य भारत की पूछा है, दूसरा ताम्र पाषाणिक पूछा है, राइट। तो ऑप्शन है आपके ए, एक है नवदाटोली, 2 है रोपड़, 3 नाल, 4 कायथा। अब इनमें से कौन कौन से सही हैं? ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 3, डी 2 और 4। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मेसोलिथ युग से संबंधित निम्न इनमें से कौन सा बयान गलत है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है, गलत है। ओके, ए यह मेसोलिथ तथा नियोलिथ युग के बीच का संक्रमण अवधि रही है, बी वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे, सी मेसोलिथ युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण उपकरण थे। ठीक है, यहाँ युक्त नहीं आएगा, यहाँ उपकरण आएगा। डी सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोजा था। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ठीक है, या गलत है। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए, इसको आप रिमूव कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 62 को, क्योंकि ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब आप नंबर 27 ही डाल लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग क्या है? नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है वो मेन टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो किस टाइम उसका स्थिरीकरण था नियोलिथिक का? ए 8000 BC और बी 9000 BC। तो अब ये BCE हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसको हम BCE नहीं कहते हैं, अब हम इसको BCE कहते हैं। तो ए ऑप्शन है 8000 BCE, बी है 9000 BCE, सी है 7000 BCE और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। तो सांभर प्रदेश की बात हो रही है, उसमें जो लवण सरोवर है, तो मेन आप फोकस रखिए यहाँ पे, कृषि योग्य बनाने की सूचना। बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दिया गया है, तो ध्यान रखिए
ए 7000 से 6000 BCE, बी 6900 से 5900 BCE, सी 4000 से 3000 BCE, या डी 10,000 से 9,000 BCE। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कथन और कारण वाले कुछ हमने क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमारे नेट JRF में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा। और गाइज़, आपको अगर कॉन्सेप्ट अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लीजिए, किस तरीके से हमारी ये वीडियोज़ हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ही ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे, इसके बाद आपको आंसर्स दिए जाएंगे, आंसर्स इसके डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो कथन है हमारा, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। अब यहाँ पे कारण क्या दिया गया है, नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण के और शस्त्र पर उपकरण के मतलब पत्थर से बने उपकरणों के और शस्त्रों पर पूरी तरह निर्भर थे। तो क्या कारण और कथन एक दूसरे से मैच कर रहा है? तो आप ये ध्यान रखिए, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही विवरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही विवरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिए और आराम से सोच समझ के इसका आंसर आप दीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? ठीक है, ए ऑस्ट्रेलिया की मुंगो झील, बी बोर्नियो की निहाय गुफा, सी इजराइल में गफजेह का कपाल, या डी मोरक्को में डरेस सोल्टन। ये क्वेश्चन आई गेस आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, आपको दिक्कत पड़ेगी, लेकिन आंसर ज़रूर दीजिएगा, चाहे गलत है चाहे सही है, लेकिन आंसर ज़रूर दीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? गाइज, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नॉर्मली आएगा हड़प्पा काल और आपका वैदिक काल में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें भी कर लेते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मवर्त है या हमारे जो भी बात के अभिलेख हैं उनमें अगर इस टाइम की भी बात की गई है तो वो उस सेंस में की गई है। तो ए ऑप्शन है सरस्वती नदी और द्विशदती नदी के बीच, बी है सरस्वती नदी और सरयू नदी, सी सरस्वती शत्रुदी है ये, ठीक है, शत्रुदी नदी और विपाशा नदी, डी गंगा नदी और यमुना नदी। आंसर नोट डाउन कीजिए इसका। नाउ मूविंग टू द 32nd क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु प्रकार का नहीं है? राइट, ए फ्लेक, बी चॉपर, सी पेबुल, डी बोरर। अगर आपने इनके एक भी बार अगर आपने इनकी पिक्चर्स देखी होगी तो आप बहुत क्विकली इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो नहीं जुड़ा है पूछा है, और ये वाला क्वेश्चन हम एक बार पहले भी ध्यान से कर चुके हैं, तो आई गेस आप बहुत जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। ए मोस्टेरियन, बी एचुलियन, सी ओल्डोवान, या डी ग्रोशियन। क्वेश्चन नंबर 34, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो ए बेलन घाटी, बी मध्य सोन घाटी, सी कैमूर घाटी, या डी होसंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो फटाफट से इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया? तो जो टिन है उसका मिश्रण सबसे पहले किस धातु में किया गया था? ए लोहे में, बी तांबे में, सी कांसे में, या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस धातु को वी गॉर्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है?
तो कौन सी धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? ए तांबे को, बी लोहे को, सी टिन को या डी कांसे को। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? ए नवपाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगर आप पीछे इसका डीपली इसकी नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में भी। क्वेश्चन नंबर 38, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? ये हमारा एक्चुअली महाजनपद काल में से एक क्वेश्चन है, बट एनीवेज हम कर सकते हैं क्योंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ए प्राचीन वैशाली से, बी प्राचीन अंग से, प्राचीन बुंदेलखंड से या डी प्राचीन मालवा से। तो 38 का आंसर क्विकली नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए ये राजस्थान में अवस्थित है, बी इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। सी इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। डी बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व के से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इन ऑप्शंस को आप बहुत आराम से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो भरतपुर की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी यह राजस्थान में स्थित है जहां से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। सी कालावधि 1 में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। डी कालावधि 2 में लोहे और उत्तरी काली चमकदार मृदभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? ए भीमबेटका, बी डीडवाना, सी हथनोरा या डी ओडई। देखिए यहाँ ओडई है, ओडई को यहाँ पर ओदे भी कहा गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42 पर क्विकली। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? मतलब मानव के साथ जहां औजार भी पाए गए हैं। ए आदमगढ़, बी बाघोर, सी डीडवाना या डी हथनौरा। क्विकली नोट डाउन कीजिए इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एश्विलियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? ए अतिरमपक्कम, बी भीमबेटका, सी हुसंगी या डी पल्लीरू। ओके, 43 का आंसर नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? ए आदमगढ़। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है और कूट दिए हुए हैं, ये कूट वाला प्रश्न है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है आदमगढ़, फिर है भीमबेटका, थर्ड है महदाहा एंड फोर्थ है सराय नाहर राय। तो इनमें से किन किन जगहों से मिले हैं? तो आपके कूट यहाँ पर हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए इन्हें। 1 and 2, 1 and 3, यहाँ 1 and 3 आएगा, 2 and 3, 3 and 4। तो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखिए और इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। अभी अराउंड 10 क्वेश्चंस और हैं, और गाइज अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़रूर से आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो
चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 है, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। एक है, सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। कहाँ से? मध्य पाषाण युग के बारे में बात हो रही है। सेकंड है, बागौर, लंगनाज और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पाषाण युग के। तीसरा है, इसमें जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। और चौथा है, इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 चारों, 1 2 3 या 2 3 4 या 1 2 4। एक बार ये ध्यान से देख लीजिए। मध्य पाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ए दमदमा, बी महदहा, सी सराय नाहर राय या डी पटने। 46 का ऑप्शन नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो कूट वाले हैं ये। इसमें आपको बताना है सबसे पहले कौन थे, मतलब सबसे पहले किसने खोज की, उसके बाद किसने। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जेम्स फर्ग्यूसन, सेकंड है जेम्स प्रिंसेप, थर्ड है एलेक्जेंडर कनिंघम और फोर्थ है आपका एडवर्ड थॉमस। तो इन चारों का कालानुक्रम आपको लगाना है। तो ये यहाँ पर कालानुक्रम दिया गया है आपको 2 1 4 3, 4 2 1 2, 3 4 2 1 या 1 3 2 4। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से देखकर इसका आंसर कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता हैं? अब देखिए, यहाँ भूगर्भीय इसलिए बोला गया है कि ये सब हमें ज़मीन के नीचे से ही पता चलता है, जब खुदाई होती है उसी से पता चलता है, इसलिए यहाँ पे इसे भूगर्भीय कहा गया है। ओके, तो ए निम्न प्लेस्टोसीन, बी होलोसीन एंड सी उच्च प्लेस्टोसीन, डी मध्य प्लेस्टोसीन। आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 48 का और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित में से किस ताम्राश्मकालीन स्थल के से, यहाँ पर से आएगा, तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण का नहीं? अब देखिए, यहाँ कहा है तांबे के प्रयोग का हुआ है, प्रस्तर का नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्ट ताम्रकाल आया है। यहाँ पे ताम्र युग डायरेक्ट आया है, प्रस्तर काल नहीं आया। मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो ए है आहड़, बी गिलुंद, सी कायथा एंड डी नवदा टोली। तो थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर आप नोट डाउन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। 2001 में कहाँ पर एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? ए भीमबेटका, बी दमदमा, सी हथनौरा या डी औदे। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग घुमा के दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो आई गेस आप बहुत जल्दी से इसका आंसर कर देंगे अगर आपको आंसर पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर का हिंट दे दिया गया है। अभी मैं वो हिंट नहीं बताऊंगी, मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी। बट हाँ, अगर आप कैच कर सकते तो उस हिंट को कैच कर लीजिए। ए बागौर, बी दमदमा, सी महदहा और डी सराय नाहर राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52। शवाधान प्रचलन शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है शवाधान? ए होमोसेपियंस, बी होमो इरेक्टस, सी होमो नियंडरथल, ये एक्चुअली नियंडरथल ही कहते हैं इसको, एंड डी होमो हेबिलिस।
तो 52 का आंसर नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? मतलब सबसे ज़्यादा जो हमें तांबे का इकट्ठा सामान मिला है वो कहाँ से मिला है? ए जोधपुर, बी बहादुराबाद, सी सईपई एंड डी गुनगेरिया। आंसर नोट डाउन कीजिए जल्दी से और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54, उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। अब यहाँ देखिए आगे पूछ रहे ऊपर से नीचे की ओर, मतलब सबसे पहले किसका मिला फिर किसका मिला, ठीक है, या सबसे पहले मतलब यहाँ सबसे पुराना फिर उससे नया फिर उससे नया। तो ये ध्यान रखिए कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए लेकिन ध्यान से पढ़िए। उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर, ओके सॉरी ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं है, नीचे से ऊपर की ओर। देखिए मैंने फिर वही बताया, तो मतलब सबसे पहले किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है। तो ऑप्शंस आपके ये हैं आपके सामने। हस्तिनापुर के बारे में बात हो रही है। ए कुषाण काल, दूसरा है NBPW, OCP एंड PGW। तो काल के हिसाब से आपको लगाना है, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडियो पॉज करके इसका आप आंसर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? ए ब्रह्मगिरी, बी संगनकल्लू, सी अरिकामेडु या डी पिकलीहल। अगर आप देखें तो बहुत क्विकली सेकेंड्स में इसका आंसर दे सकते हैं, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए इसके ऑप्शंस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं? तो कौन कौन सी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं वो भी मध्य भारत की? ए नवदा टोली, 1 नवदा टोली, 2 रोपड़, 3 नाल और 4 कायथा। तो कौन कौन सी, आई गेस ये वाला क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है, तो इसको हम रहने देते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, टोटल आपके टोटल आपके 55 क्वेश्चंस इसमें हैं, तो इन्हें हम अब चेक करते हैं। हम चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। और आंसर शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को लेकर किसी भी तरीके के कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहते हैं या कोई शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, कोई डाउट क्लियरेंस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ए हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, तो ये की गई थी ए सोनकिया के द्वारा, तो फर्स्ट का बी आंसर करेक्ट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो है लेवल 2 का, उसमें हमने देखा था कि रायसेन ज़िले में हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पर रायसेन ज़िला भी नहीं है, ना यहाँ पर स्टेट दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी अब्दुल्लागंज। इसको अब आज के टाइम में अब्दुल्लागंज कहा जाता है, तो आपको प्रेजेंट वाले नाम भी दिए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा सेकेंड का डी ऑप्शन। महापाषाण संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है महापाषाणिक संस्कृति? तो महापाषाणिक संस्कृति हमारी लोहे से संबंधित है, तो थर्ड का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभकारी का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो कुंभकारी क्या होता है? मतलब जो चक्र से बर्तन बनाते हैं, ठीक है, तो उस तरीके का जो काम था वो कब से माना जाता है? वो नवपाषाण काल से माना जाता है, क्योंकि जो चक्र का या पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, इसलिए फोर्थ का सी आंसर करेक्ट है। पांचवा है, किस मानव को कारीगर मानव के नाम से भी जाना जाता है? तो आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। तो जो होमो हैबिलिस था,
उसको कारीगर मानव के नाम से जाना जाता था। तो 5th का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरुण सोनकिया द्वारा नर्मदा घाटी में हथनोरा से खोजे गए युवती का जो कंकाल है वो किससे संबंधित है? तो वो है हमारे होमो इरेक्टस से। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, होमो इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा हुआ मानव। तो युवती की बात हो रही है, तो प्रेजेंट की बात अगर हम करें तो कैसे हम खड़े होते हैं? हम सीधे खड़े होते हैं। तो आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है सीधा खड़ा होना, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। मानव विकास के क्रम के आधार पर प्राचीन इतिहास को पाषाण काल, मध्यकाल और लौह काल, यहाँ पर कांस्य काल था, ठीक है। मैंने आपको सही भी करवाया था। और लौह काल में किसने विभाजित किया था? तो ये हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे जो हमारे और आगे भी आएंगे। तो ये किया था हमारा ए ऑप्शन CJ थॉमसन ने इसको पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में विभाजित किया था। तो 7th का ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है पुरा पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल 3 भागों में किसने बांटा था? तो इसका सही आंसर है सी, एडवर्ड लाट्रेट। तो 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है रेनियर। 9th का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ज्यामितीय उपकरण किस काल की विशेषता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला आपको लेवल 2 में भी क्लियर किया था। तो ये हमारी विशेषता है मध्य पाषाण काल की, ठीक है। तो ज्यामितीय उपकरण या प्रक्षेपास्त्र तकनीक जो छोटे छोटे होते थे, ज्यामितीय मतलब अर्धचंद्राकार जो बनाए जाते थे इस तरीके के, तो ये कब की विशेषता है? ये है मध्य पाषाण काल की। तो सी का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह है HD संकालिया द्वारा। तो 11th का ए आंसर करेक्ट है। प्री हिस्टोरिक इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पिगेट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा लिख सकते हैं प्री पिगेट। लेकिन नेक्स्ट हमारा एक और आएगा, टाइम्स भी आएगा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आई और लिखना रहेगा, ठीक है। आई पिगेट करके आप याद रख सकते हैं या पिगेट आई करके याद रख सकते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, तो 12th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसकी रचना है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, जॉन लुबाक। ओके, तो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने भारतीय इतिहास का विभाजन हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक काल में किया था? तो यहाँ देखिए बहुत बाद की बात हो रही है। पहले जो हमने बात करी वो स्टार्टिंग वाले फेज़ की बात हो रही थी जो डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका करेक्ट है डी, जेम्स मिल। ओके, तो 4th का डी आंसर। नाउ मूविंग टू द 5th क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन वाला ही सही नहीं है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो हमारे आते हैं वो मॉडर्न इंडिया के टाइम पर आते हैं, ठीक है। और ये बस आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया से नहीं जुड़े हैं, ये किससे जुड़े हैं? हमारे प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हैं, जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ये सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक भी थे। उन्होंने इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, और कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई भी हुई थी, मतलब इन्हीं के टाइम पर ही हुई थी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो कौन सा सही नहीं है पूछा था, तो वो सी है। 15 का सी आंसर इज करेक्ट। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, तो 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रागैतिहासिक
काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो हमारा पहाड़ है जो राजस्थान में है, ये हमारे ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली हैं मैक्सिमम वो सारी ही तांबे की मिली हैं, और यहाँ से तांबे का गलाने का जो कारखाना होता है वो भी यहाँ से मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि यहाँ से तांबा गलाने का कारखाना भी मिला है। तो 17 का सी आंसर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखिए, भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हर एज के प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर हम हर एज की बात करें कि पूर्व पुरा पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, तो हर एज के प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बी है, पुरा पाषाणकालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तो ये भी सही है, मतलब जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं और गतिविधियां मिली हैं। और नवपाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी, तो ये भी ठीक है, समाज की रचना तब तक नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब हमारी ये संस्कृतियाँ आती हैं अलग अलग, तब हुई थी समाज की रचना। डी है, प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों में मानव गतिविधियाँ चित्रित नहीं हैं। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो शैलाश्रय हैं उनमें मानव गतिविधियाँ चित्रित है। उनमें जैसे शिकार करते हुए दिखाया गया है, एक के पीछे दौड़ते हुए दिखाया गया है। ये आपने जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है उनमें देखा भी होगा। ओके, तो 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 19th क्वेश्चन पर। संघावो गुफा पुरा स्थल है, कहाँ का पुरा स्थल है ये, कौन से एज का? यह है निम्न पुरा पाषाण काल का। तो याद रखिएगा इसको, 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो जो वन्य धान की बात हो रही है चौपानी मांडव से। और क्या मिला था चौपानी मांडव से? हाथ से बने मृदभांड भी मिले थे। तो चौपानी मांडव को याद रखिएगा। एक तो यहाँ से वन्य धान मिला था और मिट्टी के बने बर्तन भी मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। तो सिंघावल हमने पहले भी बात की थी। तो सिंघावल कहाँ, कौन सी संस्कृति का एक पूरा स्थल है? तो ये है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। तो 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज, आम्री संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? ठीक है, तो जो आम्री संस्कृति विकसित हुई थी वो हुई थी हमारी सिंध में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो पंजाब वाला एरिया है उसमें जो सिंध वाला पोर्शन है वहाँ पर ये मिली थी हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृगशंख के छल्लों की माला मिली है? तो वो हमें मिली है महादाहा से। तो 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये देख लीजिए एक बार, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से कौन मध्य भारत की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं? ठीक है, तो यहाँ किसकी पूछी है? मध्य भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है आपका 1 और 4, नवदा टोली और कायथा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे है, लेकिन आप बी नीचे वाला ही जानिएगा। तो नवदा टोली और कायथा, ठीक है। नवदा टोली हालांकि हमारा नवपाषाण काल में भी आता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ही साइट मल्टीपल एजेस को भी रिफ्लेक्ट करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेसोलिथ युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? ठीक है, तो हमें गलत बताना है इसको। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो है, यह मेसोलिथ तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। तो देखिए, मेसोलिथ जो युग है वो मेसोलिथ और नियोलिथिक युग के बीच का संक्रमण कैसे हो सकता है? ठीक है, या तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा पाषाण काल होना चाहिए,
मध्य पाषाण की जगह पाषाण काल होना चाहिए, राइट। तो मेसोलिथ और न्यूलिथ के बीच का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे, तो करते थे। और मेसोलिथ युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे उपकरण थे। और सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य की चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोजा था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 25 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, मेसोलिथ युग से संबंधित कौन सा बयान गलत है? तो नीचे से देखना शुरू करते हैं हम। अच्छा, ये वही वाला हमारा सेम क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको कटवा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत के नियोलिथ स्थिरीकरण की तिथि लगभग कितनी है? स्थिरीकरण की बात हो रही है गाइस, तो ये है 7000 BC, ओके। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल जो एक एज बोली जाती है नवपाषाण काल की, वो बोली जाती है 9000 BCE, ओके। लेकिन ये किसकी है? ये है हमारी वर्ल्ड की, ठीक है, ये संसार की तिथि मानी जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो जैसे हमारे मेहरगढ़ हैं या हमारी जो इंडियन साइट्स हैं, उनमें जो मिले हैं हमारे साक्ष्य, उनके बेस पे स्थिरीकरण की, आप ये ध्यान रखिएगा वर्ड यहाँ पर, ओके। तो उसकी जो तिथि है वो है 7000 BCE, ओके। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा 7000 BCE। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांबर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना मिलती है, तो वही जो हमारा नवपाषाण काल का जो टाइमिंग हमने बात करी थी, तो वो है ए, 7000 से 6000 BCE। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वो दूर रहने लगे थे क्योंकि वो खेती भी करने लगे थे, वो पशु भी पालने लगे थे, राइट। तो कारण दिया गया, नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरणों और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे, तो ये गलत है। क्योंकि अभी हमने बात करी कि वहाँ कृषि भी आरंभ हो चुकी थी, पशुपालन भी आरंभ हो चुका था, तो सिर्फ शस्त्रों पर पूरी तरह निर्भर वो नहीं थे। तो ए सही है और आर गलत है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मानव के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें बोर्नियो की न्याय गुफा से, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की जो भूमि है वो ब्रह्मवर्त कहलाती है? तो सरस्वती और द्विशदत्ती जो नदी हैं, उनके बीच की जो भूमि है वो ब्रह्मवर्त कहलाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु प्रकार का नहीं है? तो वो पेबुल नहीं है, क्योंकि पेबुल कैसा होता था, ऐसे गोल गोल पत्थर होते थे, वो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते थे, इसलिए जो पेबुल है वो हस्तपरशु प्रकार का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन उपकरण से संबंधित नहीं है या भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो ये है ग्रोशियन। तो ग्रोशियन नहीं जुड़ा है, बाकी एशुलियन, ओल्डोवन और मोस्टेरियन तीनों ही हमारे उपकरण परंपरा से जुड़े हैं। तो 33 का डी आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते 34 की तरफ। भारत के
प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बेलन घाटी को कहा जाता है, क्योंकि बेलन घाटी में जितने भी हमें साक्ष्य मिले हैं उसके बेस पे अगर हम इन सब से बात करें, यहाँ पे भारतीय पूछा जा रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी से, इसीलिए इसको टेक्स्ट बुक कहा जाता है। तो 34 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 35 क्वेश्चन, किस धातु में सर्वप्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया? ठीक है, तो सबसे पहले तांबे में टिन को मिलाया था। तो 35 का बी ऑप्शन करेक्ट है। किस धातु को वी गॉर्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा था? तो जनतांत्रिक धातु कौन सी थी? लोहा, क्योंकि लोहा जब हमें खोज होती है तो लोहे से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं, खेती में बहुत चेंजेस आते हैं, जो घर के यूज़ की चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, तो हल होता है, हल की जो फाल होती है वो बनाई जाने लगी, और आपकी संडसी हो गई, ये सारी चीज़ें बनाई जाने लगी, तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, इसके कारण इसको जनतांत्रिक धातु कहा है। किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड ने, ठीक है, तो 36 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 37, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? ठीक है, तो संक्रमण काल है हमारा बी, मध्य पाषाण काल, तो 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर संक्रमण काल से क्या मतलब है? संक्रमण काल से मतलब है कि मध्य पाषाण काल में पहले जो हिमयुग था, तो यहाँ क्या हो रहा था? हिमयुग का अंत हो रहा था, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर जो था वो क्या हो रहा था? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। साथ में क्या स्टार्ट हो गया हमारा? साथ में हमारा स्टार्ट हो गया था पशुपालन। पशुपालन के साथ लोगों ने पेड़ पौधे उगाने भी शुरू कर दिए थे धीरे धीरे। खेती हालांकि बाद में हुई थी, लेकिन पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए थे। तो जो संक्रमण काल कहा जाता है वो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, लेकिन वो संक्रमण काल कब का है? हिमयुग और नव्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में, इसलिए वो क्वेश्चन में मध्य पाषाण का गलत था, लेकिन संक्रमण काल हमारा मध्य पाषाण काल को कहते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो ऑप्शन ए वैशाली, वैशाली के द्वारा इसकी पहचान होती है, तो 38 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 39 ऑप्शन, यहाँ भी आपको कुछ कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो बात करते हैं कि यह राजस्थान में अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है बागौर। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण होने के साथ के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियाँ हैं, करेक्ट है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, तो यही ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है। तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर, क्योंकि कृषि के साक्ष्य नहीं मिले। जो हमारा बागौर है वो बागौर और महादहा ये कहाँ का है हमारा? ये हमारे मध्य पाषाण काल की है, और जो कृषि आरंभ हुई थी वो कहाँ की हुई थी? वो हुई थी हमारी नव पाषाण काल में, ठीक है। बाकी ये जो सब दिया हुआ है कि पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये राजस्थान में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो देखो ये अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं आपको कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह राजस्थान में स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इनको और इनको तो कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि एक साथ दोनों जगह वो स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारी जगह है ये आसपास भी नहीं है। जैसे एक स्टेट से ऐसे दूसरा स्टेट मिल जाता है तो भी ऐसा हो सकता है कि साइट फैली भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल और राजस्थान दूर दूर तक मैच नहीं होते हैं, तो इसके लिए इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा। तो भरतपुर हमारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? तो वो ओडई, ओडई या ओदे, ठीक है, इसको ओदे भी बोलते हैं, ओडई भी बोलते हैं, तो 41 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 42 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थाने पाए गए हैं? तो जहाँ औजार भी मिले हैं
ठीक है। और मानव जीवाश्म भी मिले हैं, वहाँ है हथनौरा, जहाँ से युवती का कंकाल भी मिला था। तो 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू द 43, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर ऐशोलिन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह का समुच्चय साक्ष्य मिला है? तो वो हमें मिला है अतिरमपक्कम से। तो याद रखिएगा, अतिरमपक्कम से हमें पशुपाद चिन्ह मतलब जो पशु होते हैं उनके पैरों के चिन्हों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो 43 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 44 पर। यहाँ भी हमें मैचिंग वाले हैं। पहले हम ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किन मध्यपाषाणकालिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? तो कूट दिए गए हैं यहाँ पर। कूट देखते हैं, कूट कौन कौन से हैं। कूट में हमसे यहाँ पर पूछा है, ऑप्शन है आदमगढ़ भीमबेटका, ये दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला था थर्ड करने के लिए। तो आदमगढ़ भीमबेटका, आदमगढ़ महादाहा, भीमबेटका महादाहा या महादाहा और सहराय नाहर राय। तो ये दोनों ऑप्शन ही हमारे करेक्ट हैं और इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मध्यपाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, तो क्या क्या इसमें सही है, ये भी कूट वाला है, तो हमें इसमें से क्या क्या सही है वो बात करनी है। इसमें पहले बोला गया है सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं, तो बिल्कुल ठीक है, छोटे छोटे औजार पाए गए हैं। बागौर, लंगनाज तथा भीमबेटका के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, मतलब जो मध्यपाषाण काल है उसके ये साइट्स मेन है, बिल्कुल ठीक है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा पशुपालन था वो स्टार्ट हो गया था। इस काल के शैलचित्र उपलब्ध है, तो बिल्कुल उपलब्ध हैं, तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ देखते हैं, चारों ऑप्शन दिए हुए हमें ए में, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 45 का ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालिक पुरास्थल से मृगशंख के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महादाह से मिले हैं। ओके, 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 47, निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरापाषाण में उसके वो जनक कहे जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इनके कालक्रम की, ये कब आए, इन्होंने कब खोज की, किसकी की, कौन से काल की उससे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आए थे जेम्स प्रिंसेप। ये कौन से हमारे ईयर की इनकी बात है? ये हमारी 1837, जब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अशोक का जो स्तंभ लेख था, जो इसके दिल्ली मेरठ वाला जो था, उसको जब इन्होंने पढ़ा था, तो सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये 1837 है। उसके बाद आता है जेम्स फर्ग्यूसन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं एडवर्ड थॉमस, और ये अलेक्जेंडर कनिंघम हमारे आए थे अराउंड 1872 में, लगभग 1872-73 में ये आए थे। तो जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले आएंगे। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन चेक करते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, हमने बात की थी यहाँ पर सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। तो 47 का ए आंसर करेक्ट कर लीजिए। लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो वो है मध्य प्लेस्टोसीन की। ठीक है, तो लेवा लेवा तकनीक किससे रिलेटेड है? ये है मध्य प्लेस्टोसीन। और ये लेवा लेवा क्या है? ये फलक उपकरण की एक टेक्निक है। ओके, तो 48 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालिक स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण का नहीं हुआ है? ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? आहड़ की। मैंने बात करी थी, आपको बताया था कि यहाँ से जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सारे हमें तांबे के मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से पत्थर के उपकरणों के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। आहड़ कहाँ है? ये है हमारा राजस्थान में।
49 का ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, 2001 में कहाँ पर एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु का कपाल प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है औदे में, मैंने बताया था ओडई या औदे इसके नाम हैं, ठीक है। तो 50 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 51 चलते हैं। निम्नलिखित किस पुरास्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? तो जो हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है वो हमें दमदमा से हुआ है। तो अब आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, हाथी मतलब दम, हाथी में बहुत दम होता है, तो आप याद रख सकते हैं आसानी से कि हाथी दांत से रिलेटेड अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो वो कहाँ है? दमदमा। ओके, तो 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 52, शवाधान प्रचलन कब शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये नियंडरथल के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? शवाधान, ठीक है, शवाधान मतलब मान लीजिए आप शव को नीचे ज़मीन में गाड़ रहे हैं, तो ज़मीन को क्या कहते हैं? थल। हमारी थल सेना, नभ सेना होती है ना, तो क्या कहते हैं? थल। तो आप शव से थल याद रख सकते हैं और किसी में भी आपको थल नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो डरते भी थे इससे, ऐसे याद रख सकते हैं। दोनों ऑप्शन याद रख सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगता है। तो शवाधान कब से शुरू किया गया था? किन के द्वारा शुरू किया गया था? नियंडरथल के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? नियंडरथल। तो थल याद रख लीजिए या डर याद रख लीजिए कि उन्हें डर लगता था डेड बॉडीज़ को देखकर, तो वो क्या करते थे? उन्हें ज़मीन में गाड़ देते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्र संचय मिला है? तो इनमें से कहाँ पर मिला है? तो वो मिला है गुनगेरिया। अगर आपसे के पास ऑप्शन आहड़ है तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा मिला है, और उससे भी ज़्यादा मिला है गणेश्वर में, ठीक है। लेकिन जो हमने बात करी कि जो एक भट्टी होती है वो गलाने वाली, वो सिर्फ हमारी आहड़ से मिली है, ठीक है, वो गणेश्वर से नहीं मिली है। और दोनों ही जगह हमारी कहाँ पर है? दोनों ही जगह हमारी राजस्थान में है, तो याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन डी गुनगेरिया करेक्ट है। तो 53 का डी आंसर है। निम्नलिखित पुरास्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। तो निम्नानुसार में आपको क्या करना है? इसके ऑप्शंस कूट में से देने हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ये बी। देखिए, हमने बात की थी हस्तिनापुर किसके लिए फेमस है? सबसे पहले वो ओसीपी के लिए फेमस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन 2 एंड 2 दो बार दिया हुआ है, तो ये जो ऑप्शन है ये 3 है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा ओसीपी के बाद पीजीडब्ल्यू आता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। अभी हमारे ये लास्ट 2 और 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें क्विकली कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो अरिकामेडु, तो अरिकामेडु हमारा बहुत बाद में आया है, ये हमारा नवपाषाण काल तक नहीं था, ये बाद में हमारा एक पत्तन के रूप में विकसित हुआ था। तो अरिकामेडु हमारा नवपाषाण कालिक स्थल नहीं है, तो 55 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर 56। 56 है हमारा, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति हैं? तो देखिए, हम बात कर चुके थे कि नवदा टोली और कायथा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो 56 का भी ऑप्शन बी, 1 और 4, ठीक है, ये करेक्ट है। तो गाइज़, यहाँ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको किसी भी तरीके के कोई सजेशंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसके साथ ही मैं आपको आज एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे, ठीक है। उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन है ऋतुजन्य प्रव्रजन। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ऋतुजन्य प्रव्रजन ये किस काल से संबंधित है? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और आपके ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रकालीन
स्थलों से ये के से रिलेट करता है। तो ताम्रकाल से संबंधित है, ताम्रपाषाण नहीं होगा, ताम्रकाल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है, मध्यपाषाण काल से संबंधित है या पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊँगी। ओके, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।